ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। प्रिय बंधु, आप सभी को विनायक चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सोमवार का दिन है और विनायक चतुर्थी का दिन। आज के दिन भगवान गणेश जी की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य गण हैं, देवता हैं और सभी विघ्न बाधाएं वह दूर करते हैं, विघ्न हरता हैं। प्रिय बंधुओं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय। कथा के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदाएं दूर होती हैं और कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं। भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और माह में किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विनायक चतुर्थी व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। आज की वीडियो में पौराणिक कथाएं श्रवण करेंगे। चलिए प्रथम कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक और प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। जब वह मदद मांगने के लिए भगवान भोलेनाथ के पास आए तो उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर के भगवान भोलेनाथ ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तो तब कार्तिकेय गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम कहा। तो इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने में जाएगा। तो भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह मूषक राज के ऊपर चढ़ करके सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में तो उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तो तब उन्हें एक उपाय सूझा। तो गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। अब परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तो तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण क्या है। तो तब गणेश भगवान ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। और यह सुनकर के भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। तो इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी कि दैविक और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख कलेश दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन धान्य ऐश्वर्य की कभी जीवन में कमी नहीं होगी। बोले गणेश जी महाराज की जय। दूसरी कथा है। एक समय की बात है कि महाराजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी विनायक चतुर्थी का दिन था। तो उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी और उसने गणेश जी से बेटे से कुशलता की प्रार्थना की। तो दूसरे दिन जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर के सारी घटना बता दी। तो इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया। तो माँ ने सभी तरह के विघ्न दूर करने वाले चतुर्थी का
बारे में बताया। तो इस घटना के बाद महिलाएं जो है संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए चौथ का व्रत करने लगी। बोले गणेश जी महाराज की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय की बात है, श्री हरि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी और सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान श्री हरि विष्णु की बारात का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो तब वो आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी नहीं बता रहे हैं। तो सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सभी ने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछ लिया जाए। तो विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को ही न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से उन्हें न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर के इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बना करके बैठा देंगे कि आप घर की जो है ध्यान रखना, तो आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो भगवान श्री विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हुए हैं। तो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे और तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले। अब सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकल पाए, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले, लेकिन अब रथ के पहिए निकल तो गए, वह टूट गए। उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। हाथी अपना कार्य करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मनी मन करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहिए ठीक कर दिए। तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया। और हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी के को जो है उनको कैसे भूल सकते हैं। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल करके जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। तो ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। तो हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान का जैसा कार्य पूर्ण किया ऐसा कार्य सबका सिद्ध करना। बोले गजानन भगवान की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे। तो वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। अब शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित करके उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला कोई नहीं करने वाला है। तुम हमारी हार जीत का फैसला करना कि हम में से कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया और यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से 3 बार माता पार्वती ही जीत गई, लेकिन खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उसने महादेव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने की चढ़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। अब बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश जी पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी और उनके कहे अनुसार तुम गणेश का व्रत करो।
ऐसा करने से वह तुम मुझको प्राप्त करो। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। तो 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तो उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख करके प्रसन्न हों। तब बालक ने भगवान वरदान दे करके गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, इसलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भी भगवान सदाशिव के लिए जो नाराजगी थी वह दूर हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। दूर्वा फूल और लड्डू से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 11वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश जी का यह जो है चौथ का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर के मनुष्य को सुख सुविधाएं और धन संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। प्रिय बंधु, यह कथा अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और भगवान के चरणों में प्रसाद भोग अर्पित करें और जयकारा जरूर लगाएं। कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय माता दी।